अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मेरी गारंटी है कि ये वीडियो तुम्हें 90% स्कोर करने पे मजबूर कर देगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी मैथमेटिक्स को लेके कि भैया क्या ये दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक अगर मैं पढूं, मन लगा के पढूं, तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? क्या मैं 90% से ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा? तो बिल्कुल गाइस, बिल्कुल कर सकते हो। सो क्लास 10th मैथमेटिक्स में दिसंबर से स्टार्ट करके फरवरी तक कैसे मेरी बताई गई सुपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके तुम भी 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इस स्कूल के समाज में स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक मैथमेटिक्स जिनके दिल में बसती है और दूसरा जो मैथमेटिक्स को बोझ समझते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स को बोझ समझते हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ली होगी, और जिन बच्चों के दिल में मैथमेटिक्स बसती है उन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली होगी। दोनों को अलग स्ट्रैटेजी है, दोनों के अलग रिसोर्सेस हैं, दोनों के लिए अलग टिप्स फॉलो करनी है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की। अब स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करनी है एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी पूरी तरह से फास्ट फॉरवर्ड में करनी है, यानी तुम्हारे पास 15 to 20 डेज होंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करने के लिए। इसके बाद आती है हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक। मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के पास यानी सीबीएसई के पास दो ही ऑफिशियल रिसोर्सेस हैं किसी भी सब्जेक्ट के। पहला उनकी एनसीईआरटी की बुक और दूसरा आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये दोनों ही बुक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एग्जाम आइडिया, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उनमें से कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुमने एग्जाम्पलर नहीं लिया है, कोई और रेफरेंस बुक ली है तो भी ठीक है, वो भी काम करेगी। बट अगर कोशिश कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। ये तुम्हें बिल्कुल डिटेल में करनी है, यानी तुमने एनसीईआरटी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें करना होता है सैंपल पेपर। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, कोई भी ले लो, सब तुम्हारी सेम हेल्प करने वाले हैं। बहुत ही जल्द मैं सैंपल बुक का कंपैरिजन वीडियो भी लेके आने वाला हूं, तो वो भी देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये भी बताना कि क्या तुमने इन तीनों बुक में से कोई एक बुक ऐसा है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है, या तीनों सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर स्टैंडर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी फास्ट एग्जाम्पलर कर लेंगे और फिर एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर से एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर तो जरूर सॉल्व करना। कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, सिलेबस चेंज हो चुका है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनना, अच्छा सजेशन दे रहा हूं, मान लेना इस बात को, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। अब बात आती है हमारे बेसिक वाले भाइयों के बारे में। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है इनको एनसीईआरटी करनी है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करनी, डिटेल में करनी है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यानी 100% एनसीईआरटी को पूरी तरह से रट के जाना है। इसके अलावा अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो है इकलौता हमारा सिंपल सैंपल पेपर। यस, अगर हमारे एनसीईआरटी के अलावा कोई भी और बुक सॉल्व करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इनको और कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, इनका अलग से सैंपल पेपर आता है। अब ऐसा नहीं कि सेम सैंपल पेपर ही ले लेना, स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर अलग है और हमारे बेसिक का सैंपल पेपर अलग है। ये तो थे हमारे लिमिटेड रिसोर्स। ये लिमिटेड रिसोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतना भी करके तुम्हारे 90% मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है तुम्हारे 90% जरूर आ जाएंगे। बट मेहनत, लगन और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज तुम्हें चाहिए होगी, तभी जाकर तुम किसी भी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाओगे। ये तो बात हो गई हमारे रिसोर्सेज की। अब बात आती है हमारे टिप्स की। तो गाइस वैसे तो मैंने 2 टिप्स बहुत अच्छी ली है, बट मैं तुम्हें बोनस टिप जो है वो पहले देना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज कि उस टिप्स के बिना तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। देखना, मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फॉर्मूला। मैथमेटिक्स अगर कोई छत है, तुम्हें वहां तक चढ़ना है तो उसकी पहली सीढ़ी इसी फॉर्मूले से होकर जाती है। तो मेक श्योर करो कि हर चैप्टर वाइज पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न कर लो। एंड तुम्हारे पास भी अगर कोई फॉर्मूला सीट नहीं है जिसमें एक पेज में ही पूरे फॉर्मूले, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा फॉर्मूला चार्ट का, मेरा प्रॉमिस है ये, बट कमेंट जरूर करना। दूसरी चीज, फॉर्मूला अगर लर्न भी हो गया
तो यहां पर सबसे पहला जो टिप आती है वो होती है बी कॉन्फिडेंट। ये होना कैसे है, सबको पता है हमें कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन होना कैसे है ये किसी को नहीं पता होता। तो सबसे पहले तुम जब मैथमेटिक्स को सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो उन चैप्टर से करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हीं को एनसीईआरटी से कर लो, उन्हीं को अपने जो एग्जाम्पलर है उससे कर लो, और उसी के क्वेश्चन यानी उसी चैप्टर के क्वेश्चन को तुम सैंपल पेपर से ढूंढ ढूंढ के कर लो कि भाई ये वाला इस चैप्टर का, ये वाला इस चैप्टर का कर लिया। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा भाई ये चैप्टर में तो मैं मास्टर हो गया, अब कूद जाते हैं दूसरे वाले चैप्टर के ऊपर। तब जाकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर तुम मैथमेटिक्स को प्यार करने लगोगे और तुम्हारे दिल में बसने लगेगी। सो टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे रह जाते हैं एग्जाम में और पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास बहुत सारे सेक्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी, सबका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लो। ये सीबीएसई ने भी बता रखा है कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क का है तो इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट्स में सॉल्व करना है। अगर 7 मिनट्स में नहीं सॉल्व हो रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। उस ना आने वाले क्वेश्चंस की वजह से हो सकता है तुम्हें एक आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए। और यही गलती होती है मैथमेटिक्स के एग्जाम में, क्योंकि बच्चा सोचता है इतना मेहनत कर लिया, 5 मिनट से टाइम दे रहा हूं तो आंसर तो निकाल के ही मानूंगा। बट बहुत बार तुम्हारे छोड़ने से भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो याद रखना, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मिनट, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मिनट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मिनट्स, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मिनट की टाइम शेड्यूल के साथ करना है। और जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करो तो टाइमर लगा लो 3 आवर का, और 3 आवर में ही उसे सॉल्व करो, तभी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन अभी किया, 10 क्वेश्चन सुबह कर लिया, 10 क्वेश्चन शाम को कर लिया, भाई उससे कोई फायदा नहीं होगा, बर्बाद है सैंपल पेपर। बेवकूफ हो जो तुम सैंपल पेपर उस तरह से सॉल्व कर रहे हो। 3 घंटे का टाइमर सेट करो और प्रॉपर शेड्यूल के साथ बैठकर 1 सिटिंग में पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करो। सो इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर इसे फॉलो करते हो देखो तभी फायदा है। अगर सिर्फ वीडियो को देख लिया, लगा कि हाँ सर तो सही बता रहे हैं, भैया तो सही बता रहे हैं, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है और इस चीज का कोई आउटपुट भी नहीं निकलने वाला। सो अगर मेहनत करनी है, लगन से मेहनत करनी है, तो इन स्ट्रैटेजीज को, इन रिसोर्सेज को फॉलो करो, तभी तुम्हारे 90% आएंगे। और ऐसी ही वीडियो मैं साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की भी बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। सो आई एम सूर्य प्रकाश, मिलता हूं आप लोगों से नई वीडियो में नए स्टडी टिप्स के साथ। और मेक श्योर हमारी जो लाइव क्लासेस 8 PM पे चल रही हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलना। गुड लक।